बहुत बहुत अभिनंदन है। आश्रम में समय हो चला है संध्या वंदन का, और आइए हमारे साथ आप भी मिलकर ईश्वर की स्तुति कर लीजिएगा। तो ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण करें, उससे पहले सिद्धासन लगा लीजिएगा, ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी रखते हुए आइए ओम का शंखनाद करते हैं। अपने मुखारविंद को पवित्र कर लीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल ले लीजिएगा और अपने अंगों को स्पर्श करने के लिए दाएं हाथ के मध्यमा और अनामिका उंगली से जल से अपने अंगों को पवित्र करेंगे। ओम बाग बाग, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादे, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम कब्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भूम भुवं स्वं महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोऽद्रजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अणिवा, ओम समुद्रो दण्डिवा, दधे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात, यथा पूर्वं कल्पदेवं च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्व। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्रः रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ओम प्रतीचिदिग्वर्णोऽधिपतिप्रदाकूं रक्षिता वन्नमिषवः, तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ओम दुर्वादिविष्णुधिपतिकर्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः, तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिशिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ओम उद्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्निमज्योतिरुत्तमम्, ओम उदितं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्राय सूर्यम्,
ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेयाप्राध्या वा पृथिव्यन्तरिक्षे सूर्यात्मान् जगतस्थैस्त्रिस्वः ॐ तच्चक्षुर्देवहितं परस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतं शृणयाम शरदा शतं ब्रूराम शरदा शतं दीनाश्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात्। जगदीश ये विनय हम वीरवर कहावे, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराट प्रभु की बिरदावली सुनावे, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावे। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहे हमारी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भूतकृपनेन्द्रपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सद्धा सिद्धि विघ्नः प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रजापित कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा, पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। है शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं, वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं, आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तमेति, नान्यः पन्था विद्यते यनान्यः पन्था विद्यते यनायो। निद्रं वर्धन्तो अप्राह गृणवन्तो विश्वमार्यमभग्नन्तो राहुना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवंत धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर बरजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। पासदेव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम।
ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय विशाविदेम। एक मंत्र आता है जो गव्य पुराण में दिया गया। ओम नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च नमः पार्वती पतये। गाय की महिमा इतनी विशाल कही गई कि इसमें गाय के गव्य इतने आवश्यक हैं क्योंकि गाय एक ऐसा देवी हैं, गाय ऐसी माँ है गाय, जो कि प्रत्येक शरीर के लिए वृद्धि करने के लिए, रोगों को हरने के लिए, सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए, सभी प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए गाय के गव्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए जो गव्य मैंने बताया कि गव्य पुराण में कितना सुंदर मंत्र आता है कि ओम नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। तो इतना पवित्र है गाय के गव्य, चाहे गौमूत्र हो, चाहे गोमय हो अर्थात गोबर हो, अर्थात चाहे गौमूत्र हो, मट्ठा हो गाय का घृत हो, और गौ के चरणों की धूल हो, गाय का स्पर्श हो, वो सब कुछ गाय अगर चाट ले तो वो, देखिए, ये संपूर्ण मनुष्य का सबसे अधिक, अगर हम यूं कहें कि गाय माता ही केवल एक ऐसा जीव है जो सबसे अधिक हितैषी हैं प्राणियों की, बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, निसंपत्ति दंपत्ति हों, जिनकी संतान नहीं हो रही हो, जिनको थायराइड हो गया हो, जिनको बीपी हो, जिनको शरीर में अस्थमा जैसी शिकायतें हों, जिनको बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जिनको कैंसर हो जाए, जो बांझ अगर कह दिया हो, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, तो वो सब कुछ ऐसा देवी हैं जिसमें आपके घर में अगर धन की कमी हो, अन्न की कमी हो, किसी प्रकार की बाधा हो, तो वो सब कुछ गाय के पालने से वो सब कुछ सबका नाश होता है, और किसी प्रकार के रोग हैं उन सब का नाश होता है। चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता। किसी प्रकार की भूत बाधा हो, वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। किसी ने कुछ कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है, तो कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, आपके लिए कोई बुरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए गाय का रक्षण और गाय का पालन पोषण ये बहुत आवश्यक है। और क्योंकि आपने देखा है, मात्र एक गाय ही है ऐसा पशु जो सूरज की किरणों को सोखती है, जो गाय की मेरुदंड है। उसमें अगर हम यूं कहें तो करक्यूमन है उसमें, और वो कैंसर की औषधि का काम करती है। तो वो केवल गाय के दूध से हमें उपलब्ध हो पाता है, और जिसका अनुपान करने से हमारे शरीर में जो कैंसर की सेल अगर हो गई हैं, तो उनका विनाश करने के लिए गाय का गव्य बहुत आवश्यक है। तो किसी प्रकार का रोग हो जाए शरीर में, हमने कहा, चाहे ब्रेन के रोग हों, मस्तिष्क के रोग हों,
गाय का घृत नासिका में डाल लीजिएगा, तो गाय का घृत जो पैरालाइसिस हैं उनको ठीक करता है। गाय का जो घृत है वो बीपी को दूर करने वाला है। गाय का घृत जो होता है वो माइग्रेन को दूर करने वाला होता है। गाय का घृत शरीर में बल देने वाला होता है। तो गाय का घृत तमाम तरह की आयुर्वेद में हम औषधियों के रूप में प्रयोग करते हैं। गाय का गव्य पूजा की जितनी भी विधियां हैं सब में गाय के लिए हम बताते हैं। जो भी उपाय आप बताते हैं तो कहते हैं कि गाय को हरा चारा खिला दीजिएगा, अपने हाथ से गुड़ खिला दीजिएगा, रोटी लगी हुई गुड़ लगी हुई रोटी उनको खिला दीजिएगा, है ना। तो ये लगातार हम यहाँ से उपाय भी बताते रहते हैं। तो इस प्रकार गाय की महत्ता हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक बतलाई गई है शास्त्रों में। और मैंने कहा गव्य पुराण का मैंने एक उदाहरण भी दिया आपको, तो गव्य पुराण में भी इसकी व्याख्या बहुत ही विस्तार से की गई है। तो पूरी संपूर्ण चिकित्सा विधि जो है गाय के गव्यों द्वारा भी की जाती है। तो वो सब कुछ ये हमें गाय का जो अगर कहें कि गाय आपको सब पूर्ण सुख देने वाली है, तो गाय लक्ष्मी का अगर आगमन चाहिए तो गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से घर में लेपन कीजिएगा। और आपने देखा हो जब कोई बच्चा आता है घर में, कोई शुभ कार्य होता है, तो घर के जहाँ जच्चा बच्चा को रखा जाता है उसके द्वार पर इस तरह से सतिया और सूरज बनाए जाते हैं, लेप किया जाता है। और जब हम यज्ञ करते हैं तो गोमय से, गोबर से हम यज्ञ वेदी का लेपन किया जाता है। तो कोई त्योहार पर्व होता है, दिवाली इत्यादि पर घर को ले सभी प्रकार के कीड़ों का नाश करने वाला गाय का गोबर होता है। तो गाय का गोबर का अनुपान भी किया जाता है, गाय के मूत्र का भी अनुपान किया जाता है, गाय के गोबर का भी अनुपान किया जाता है, चाहे वो दुग्ध हो, चाहे घृत हो, चाहे तक्र हो, है ना, मट्ठा हो, दही हो, दूध हो, सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और केवल इसलिए नहीं कि हमें भक्षण करना है, अपितु हमने कहा जितनी भी पूजा की विधियां हैं उन सब में पितृदोष को गाय की सेवा से दूर होते हैं। आपको अगर गाय की सेवा करते हैं तो आप अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो हर हर महादेव, तो आप गाय के सेवा कीजिएगा। महाराज दशरथ ने और उनकी पत्नी ने 12 साल गाय की वन में जाकर सेवा की, दोनों पति पत्नियों ने, और तब जाकर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और तो इसलिए देखिए गाय की सेवा की मान्यता बहुत अधिक है हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में। तो प्रत्येक सनातनी को केवल रक्षा नहीं करना है। और एक पुंगनुरु करके गाय आंध्र प्रदेश में एक वैद्य जी ने निर्मित भी की है, और जिसको वो लगभग 2, 2.5, 3 फीट की भी है। और जितनी छोटी लेंगे उतनी थोड़ी कॉस्टली आती। जो लोग धनाढ्य लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि गाय की वो लोग सेवा करना चाहते हैं, जो लोग भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो गाय से तो प्रेम अवश्य करते ही होंगे। तो इसलिए आप गाय की सेवा कीजिएगा, और उस गाय को अपने घर में भी ला कर पाल सकते हैं। क्योंकि गाय अगर गोबर कर दे तो उससे भी कोई हानि नहीं है, मूत्र कर दे तो उससे भी सब पवित्र ही पवित्र है ना। तो गाय को आप घर में अपने, चाहे आपका 50-25 गज का 50-100 गज का भी मकान है, तो उसमें भी आप पाल सकते हैं गाय को। साथ में आप जो गाय की बात करते हैं तो गाय को एक देवी के रूप में पूजना भी है उसको, है ना। और गाय आपकी सब तरह से रक्षा करने वाली गाय होती है। लक्ष्मी आपके घर में कम हो तो आप गाय का घर में पूजा उनकी बुलाकर करवाइएगा। और अगर कोई जिसके प्राण नहीं निकल रहे हों और शरीर उसका बहुत ही, तो कहते हैं कि गाय का दान करवाइए। तो देखिए गाय धन की वृद्धि करने वाली, सभी प्रकार की पूजाओं में सभी प्रकार के दोषों से मुक्त करती है। सभी प्रकार के, चाहे पितृदोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, सब में पूजा गाय के माध्यम से की जाती है। और चरणामृत बनाया जाता है तो उसमें भी गाय के गव्य का प्रयोग किया जाता है ना। तो हमें गाय की सब तरह से पूजना करनी है और गाय की रक्षा भी करनी है। गाय को देखिए आपके पास धन है, अच्छी बात है, तो प्रयास कीजिएगा कि गाय को अपने घर में लाकर
रखिएगा, उसकी सेवा कीजिएगा, क्योंकि ये शरीर कब ये नश्वर है, क्षणभंगुर है शरीर, ये मानुषम शरीर दुर्लभम। तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, न जाने कब नाश हो जाए। तो इसलिए गाय को घर में आप अपने पालने का जितनी जल्दी ये डिसीजन ले सकते हैं उतना अच्छा है। सभी परिवारीजन मिलकर ले लीजिएगा। देखिए, कुत्ता तो पाल सकते हैं, लेकिन कुत्ता केवल मल और मूत्र देता है, लेकिन गाय गव्य देती है, जिससे शरीर का विकास होता है, जिससे सभी रोगों का नाश होता है, सभी प्रकार की पूजा अर्चना में प्रयोग किया जाता है। और हम आपको निवेदन कर रहे हैं, आप सभी से, आपके लाइव प्रसारण के माध्यम से, जितने भी सनातनी भाई बहन हैं जो कृष्ण प्रेमी हैं, जो जप कर रहे हैं, जो राधा का जप कर रहे हैं, जो कृष्ण का जप कर रहे हैं, जो वृंदावन जा रहे हैं, जो मथुरा जा रहे हैं, महीने टू महीने जा रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि गौमूत्र को भी सेवन कीजिएगा। आपके शरीर की संपूर्ण टॉक्सिन्स निकालने का कार्य अगर तेजी से करता है तो गाय का मूत्र करता है। तो इसलिए हमें गौमूत्र का भी पान करना चाहिए। और गाय को हे दृष्टि से कभी भी उसके मूत्र को नाक भौं से कुड़कर नहीं पीना है, प्रीति पूर्वक पीजिएगा। 3 दिन आपने देसी गाय का मूत्र अगर पी लिया तो 3 दिन बाद जो 3 दिन तक चरपरा लग रहा था वो 3 दिन बाद मीठा लगने लगेगा। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गाय की देखो सेवा की, जो कि गंगा उत्तर प्रदेश से सभी आते हैं, चाहे वो हमारे महादेव हों प्रिय, चाहे उनके भक्त श्री राम जी हों, चाहे उनके प्रिय भक्त श्री कृष्ण हों। तो ये सब ने भी गाय की ही सेवा की, गाय का ही दूध पीकर बड़े हुए। तो इसलिए हम और आप जब भगवान कृष्ण को पूजते हैं, राम को पूजते हैं, भगवान शिव को पूजते हैं, तो क्यों हम उनके नंदी से और गाय से क्यों ऐसे दूर भागते हैं? उनके मूत्र में ऐसी कौन सी चीज है? संपूर्ण कृमि का नाश करने वाला अगर है तो गौमूत्र है। और कहीं कहीं वीर्य की अगर अल्प होता है, किसी को अगर सीमेन एनालिसिस कराते हैं और शुक्राणु नील आते हैं, उसमें स्पर्म काउंट नील आता है, तो नंदी जी का मूत्र उसका अनुपान हम बताते हैं। तो इस प्रकार से जितनी व्याख्या हम करें, गाय को रोटी खिलाओ, गाय का दुग्ध जो गव्य है उनका अनुपान करो, गाय के गव्यों से अपने घर को महकाओ, वो सब कुछ हम, अब देखिए होलिका दहन आने वाली है, तो उसमें गाय के गोबर के उपले जब हम होलिका दहन में जलाते हैं तो उससे सभी प्रकार के दोषों का निवारण केवल नहीं होता, अपितु आपका घर भी सुगंधित हो जाता है, सभी प्रकार के कृमियों का नाश होता है। और उसकी जो रक्षा होती है उसको आप अगर जलाकर उसके उपले की जो रक्षा है उसको जलाकर आप बारीक कपड़ छन करके लगभग 1 चुटकी जल में डालकर आप अगर ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर के दोषों का नाश होता है। और साथ में आप जो उसको ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो रही है तो उसको फुलफिल करने का काम करता है। और गाय के जो मूत्र है उसको हम बिडंग चूर्ण के साथ मिलाकर ले सकते हैं, तो आपके संपूर्ण पेट के कृमि को नाश करने वाला, ऐसा देखिए अलग अलग औषधियों में हम अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। गौमूत्र के साथ अगर हम आंवले का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे बाल हमारे काले होते हैं। अगर गाय के मूत्र को गंगा जल के साथ ले लेते हैं तो हमारी हार्ट के ब्लॉकेज दूर होते हैं। गाय के मूत्र को अगर हम नॉर्मल पानी में भी ले लेते हैं अगर तो हमारे पूरे जो आते हैं उनको क्लीन करने का काम करता है गौमूत्र। और अगर कहीं आपको घाव हो जाए, चोट हो जाए, तो चोट के लिए औषधि बहुत अच्छा काम करती है। जो आप बीटाडीन का प्रयोग करते हैं धुलाई करने के लिए, तो गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं आप, वो बिल्कुल लगता भी नहीं है ना। और गाय के मूत्र को आप कपड़ छन करके और औषधि का हम जब निर्माण करते हैं तो एक आँखों का ड्रॉप बन जाता है, आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। कानों में डाल लो तो कानों की सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन औषधि बनाने के बाद, ऐसे नहीं। और गाय के मूत्र की बात करी हमने, गाय के मूत्र को आप सर में लगा लो तो डैंड्रफ खत्म हो जाता है, चेहरे पर लगा लो चेहरे पर चमक आती है, गाय के घी को आप पूरे शरीर पर लगा ली तो पूरे शरीर पर चमक उठता है, स्किन डिसीज दूर हो जाती है।
तो किसी भी प्रकार का रोग दूर हो, ऐसा कोई रोग नहीं है जो गाय के गव्यों से दूर ना हो सके। तो अलग अलग अनपान है, अलग अलग रोगों में अलग अलग तरह से अनपान किया जाता है। तो गाय की महत्व हम जितनी बताएं उतनी कम है। देखिए जितनी अभी रिसेंटली अभी मैं जो बता रहा हूँ सूक्ष्म रूप से, उसको ही नोट कर लीजिएगा, उसको ध्यान रखिएगा। बाकी का आप अगर कोई चिकित्सा इत्यादि लेते हैं तो हमसे आप संपर्क भी साध सकते हैं। तो इसलिए अपने आयु को दीर्घ करना है, अपने शरीर में स्फूर्ति लाना है, फुर्ती लाना है, चुस्ती लाना है, और तो हमें गाय के गव्यों का सब तरह से प्रयोग करना है। ये याद रखिएगा, केवल आपने राधा राधा नहीं करना, गाय के मूत्र का, गाय के गव्यों का भी सेवन करना है। और अगर हम सक्षम हैं तो प्रयास कीजिएगा कि पुगनुरु गाय ही ले आइएगा, देसी गाय नहीं ला सकते तो उसको ही अपने घर में ला के रखिएगा। वो भी आपको शुभ फल देने वाली होती है, और आपके सभी घर की भी संपूर्ण विधि से रक्षण करने वाली अगर है तो केवल गाय माता हैं। तो उनको आप अपने घर में लाइएगा और उनके साथ उनके बच्चे, आपके बच्चे उनके बछड़ों के साथ खेलें, उनके साथ खेलें। तो एक अटूट एक विश्वास होता है। गाय बहुत प्रेम करने वाली, बहुत समझदार माँ हैं, और ऐसे प्यार करती हैं जैसे वाकई में वो हमारी सच्ची माँ हैं। हमारे बच्चों को ऐसे ही दुलार करती हैं जैसे हमारे बच्चे नहीं, वो उन गाय माता के बच्चे हैं। तो आप कभी देखिएगा, गाय के पास रहिए, गाय के सानिध्य में रहिएगा, तो आपके सारे जो कहने चाहिए ना, स्ट्रेस जो बढ़ रहा है आज की डेट में, स्ट्रेस लेवल बहुत तेज़ी से डाउन करने का कार्य करता है अगर आप गाय के साथ रहना प्रारंभ कर दीजिएगा। करके देखिए छोटी छोटी चीज़ें। आप सच्चे सनातनी हैं तो गाय की सेवा में लग जाइएगा। होली से पहले हम यही आह्वान करेंगे। हम समय समय पर गाय की चर्चा करते हैं, लेकिन आज जब गाय की, क्योंकि कुछ रोगी कैंसर के आए थे तो उससे रिलेट हम बात करना चाहते थे, तो हमने आज जब याद आ गई उनकी, तो हमने गाय के विषय में कुछ चीज़ें आपको बताई। और अगर आप ज़्यादा अधिक जानना चाहते हैं तो गव्य पुराण को पढ़िएगा, उसमें विभिन्न प्रकार की कथाएं दी गई हैं, और शिव पुराण में भी दी गई हैं गाय के विषय में। तो आप जितना अधिक गाय से प्रेम करेंगे, प्रेम करने का मतलब है कि समझदारी से काम लेना है। प्रेम करने का मतलब है कि हमें विचार करना है, अच्छे विचार करना है। और केवल अगर यूँ कहें कि समझदारी से विचार अच्छे हों, समझदारी युक्त हों, तो आप सोच समझकर विचार कीजिएगा। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि किसी को पुचकारना होता है, किसी को बाहों में भर लेना होता है, ये नहीं होता है। प्रेम का मतलब ये होता है कि हम अपनी संपूर्ण समझदारी का प्रयोग करें, संपूर्ण और समझदारी से अच्छे विचारों के साथ हम व्यवहार करें। यही प्रेम होता है। और क्या आवश्यकता है, प्रेम तो यही कहता है ना, यानी संपूर्ण मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए हम किसी के साथ व्यवहार करें, और जो कि उसके हितार्थ हो, और संपूर्ण जगत के, संपूर्ण सृष्टि के, संपूर्ण समाज के हितार्थ होना चाहिए। यही सच्चा प्रेम कहलाता है। प्रेम का मतलब कभी स्वार्थ नहीं हो सकता, ये जीवन में याद रखिएगा। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भी साधक हमारे साथ आए हैं, और जी जो साधक हैं, आप सभी का पुनः अभिनंदन है। महादेव का पवित्र दरबार है दिव्य योगाश्रम से, जो कि महादेव का पवित्र दरबार लगा हुआ है। यहाँ से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं इस समय। और सभी साधक एक बार अपने दोनों कर बद्ध करते हुए, मस्तक को नमन करते हुए, अपने श्रद्धा सुमन महादेव के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा, और अपने मुखार बिंद से ओम नमः शिवाय का जाप आइए प्रारंभ कीजिएगा।
हम यहाँ अभी लिख रहे हैं। ओम नमः शिवाय का आप भी जाप करते रहिएगा, प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, पूर्ण विश्वास के साथ। अब चलिए, जिन जिन का प्रश्न है, गुप्ता जी कौन है ये? चलिए, जो जिनके प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले लीजिएगा। रमन प्रजापति, शत्रु द्वारा धोखे से खाना पीना की चीजों में कृत्रिम विष या स्थावर विष दे दिया जाए तो आयुर्वेद की किस औषधि घृत या चूर्ण का प्रयोग करें? गौमूत्र का प्रयोग कीजिएगा। सबसे पहले तो वमन कराइएगा और गौमूत्र निरंतर जितनी तेजी से हो सके, जितना अधिकतम मात्रा में हो सके, उतना अधिक से अधिक पिलाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है? और बाकी आप अपने पेशेंट की डिटेल जो है वो क्या है, क्या पिलाया है, क्या खिलाया है, ये तो हम पेशेंट को देखने के बाद ही बता सकते हैं। और यहाँ जो नंबर है इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। और सुनैना मित्तल जी, बहुत सारा रोग पाकर लिया मंत्र बता दीजिए। गुप्ता जी, ओम नमः शिवाय, डिवाइन हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आंवला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो हमने प्रातःकाल उपाय बताए थे आंवला नवमी के, आंवला एकादशी पर, तो वो आप सभी ने किए होंगे, और न किए हों तो अभी भी जाकर आप हमारे शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं और अभी भी उन उपायों को कर सकते हैं। साथ ही इस समय जो लोग सीधा प्रसारण देख रहे हैं, दिव्य योगाश्रम से महादेव का दरबार लगा हुआ है और ये नंबर हमारे आश्रम का ही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या नाम है, ये नंबर हमारे आश्रम का दिया हुआ है। प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे के मध्य कॉल कभी भी की जा सकती है। तो अर्जी अवश्य लगाइएगा। आप जहाँ पर भी, देश दुनिया में हर जगह कोरियर है और हर जगह पोस्ट ऑफिस है, और आप जब ऑर्डर कर सकते हैं तो कुछ भेज भी सकते हैं। ठीक है? क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष से औषधियाँ तो आप लोग मंगाते ही हैं, लेकिन अर्जियाँ भी आप लोगों की बहुत सारी मिल रही हैं, और जिन लोगों की अर्जियाँ रह गई हैं वो शीघ्रता से प्रयास कीजिएगा, अर्जी लिखते रहिएगा। कंसल्ट के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, हमारे चिकित्सक से बात हो जाएगी आपकी। ठीक है? रमन जी, अभिषेक कुमार जी, जब जॉब कब तक लगेगी? लक्ष्मी बंधन खुलते ही राहु शनि समाप्त होने पर। अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। अभिषेक कुमार जी, कहाँ से हैं अभिषेक जी आप? अच्छा, कांगड़ा।
ब्राह्मण राधे राधे बाबूजी, राधे राधे। ये गुप्ता गुप्ता के नाम से कौन है भैया? अपना नाम बताइएगा। और इस समय अभिषेक कुमार जी का प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित है। बेटा 26 में चांसेस बन रहे हैं आपके, ठीक है? अभिषेक जी 2026 में, और अगर हम यूं कहें 7, बेटा 2026 में चांसेस बन रहे हैं। और अगर हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन बेटा आपको अभिषेक बेटा, आपके प्रश्न की बात कर रहे हैं, थोड़ा चिंताजनक भी है। आप तो ओके गुरुजी करके भाग जाते हो, और थोड़ा सा पेशेंस नहीं है, और ना सुनील कुमार जी, राधे 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 राधे। और
न श्रद्धा है गुरु के प्रति, न विश्वास है। एक आपने जैसे गूगल पर सर्च करते हैं और उस पर आपने किसी ने कुछ कहा दिया तो उसको लाइक कर दिया, खत्म बात, है ना, और आगे बढ़ गए आप। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो ठीक नहीं, क्योंकि कल भी हम देख रहे थे, तो बोलो ना, ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, और जैसे कि आपने लिख दिया ओके गुरुजी, ये आदि अंग्रेजी, ये अंग्रेज जो बने हुए फिरते हो आप लोग, ये ठीक नहीं होता। आप जब आध्यात्मिक किसी सत्र में हमारे साथ उपलब्ध हुए हैं या किसी के साथ भी उपलब्ध होते हैं, किसी के लाइव में जा रहे हैं आप, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप अपने शब्दों का चयन कीजिएगा, ठीक है। मानते हैं अभी आयु अभी कम है, समझ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि हमेशा देखिए, गुरु को कुछ नहीं चाहिए होता कभी भी, जीवन में याद रखिएगा। और लेकिन ये जो आपका आचार विचार है, व्यवहार है आपका, ये बहुत ध्यानपूर्वक। जी हमारी तबीयत ठीक है सुनैना मित्तल जी। तो अभिषेक जी, हम आपके विषय में बात कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, और आप ओके गुरुजी करके चले जा रहे हैं। ये आजकल के बच्चे भी समझ में नहीं आती है कि रिस्पॉन्स किस तरह से किया जाता है, किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, इतना तो थोड़ा संस्कार में आना ही चाहिए, ठीक है। और ये तो खैर चलिए बच्चे हैं, लेकिन हम तो बड़े बड़े को भी देखते हैं लगातार लाइव में। तो हाँ बेटा, वही हम आपसे बात कर रहे थे, और आप जो हैं कि अपना प्रश्न लेके, अभी तो हमने आधी बात की और फिर चले गए, क्योंकि आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक चीज को निकालने के लिए। ये वर्षों की तपस्या होती है। हाँ, अरे यही हो जो हम कह रहे हैं, वो तो सुनो, समझो इस बात को। बेटा जुलाई में एग्जाम है। सबसे पहले सुनील कुमार जी, ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, और अभिषेक जी, आप भी, सुनैना मित्तल जी, आप लोग इतने पुराने हो गए, लगातार हमारी लाइव में आ रहे हैं, और हमने कहा आपके जो प्रश्न हैं, अरे सर मत बोलिए भाई, सर में नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको कुछ उपाय करने होंगे। ये दैट इज नॉट अ कप ऑफ टी, इट इज नॉट सो मच इजी, ठीक है। तो लेकिन आपको प्रयास करने होंगे, चीजें गिव अप नहीं करना है, साथ ही कुछ उपाय जो हम यहां से बताएंगे उनको भी करना होगा, क्योंकि आपका जो हम अभी डेट ऑफ बर्थ अगर आपने हमें जी 7/7/2001 दी है, इसमें कुछ चीजें नहीं हैं, क्योंकि इसमें अगर इस वर्ष मेहनत कर लेते हो आप और जो उपाय कर लेते हो, तो क्योंकि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 2 नंबर नहीं मिल रहे हैं, जो कि नौकरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ना तो आपके पास शनि का नंबर है, ना आपके पास मंगल का नंबर है, ठीक है। और अगर हम यूं कहें सूर्य का नंबर भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपने जो प्रश्न किया है हमसे 2026 में, तो 2026 चूंकि सूर्य का नंबर है इसलिए 1 आ रहा है। तो आपको ट्रिपल मेहनत करनी होगी, तीनों को प्रसन्न करना होगा, चाहे वो शनि देव हो, चाहे मंगल हो, चाहे सूर्य देव। और नौकरी के लिए क्या आपने उपाय करने होंगे, क्या आपने प्रयास करने होंगे, तो उन सब चीजों के लिए यहां से आप सबसे पहले तो महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगानी होगी, और अर्जी में आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न आपने लिख भेजना है। ये नंबर ऊपर दिया है अभिषेक बेटा, और इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। अर्जी कैसे लिखी जाएगी, और नौकरी हेतु अर्जी लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है, और उसके लिए हमें बता दीजिएगा, आश्रम से ही आपको आप पता कर लीजिएगा कहाँ भेजनी है, कैसे भेजनी है, क्या लिखना होगा, वो सारी विधि आपको हम वैसे तो निरंतर प्रतिदिन बताते ही हैं। और साथ में हमसे अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं,
अगर आपको विश्वास है महादेव के दरबार में, महादेव के प्रति, हमारे प्रति अगर आपको विश्वास है तो आप अर्जी लगाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, मत ठहरिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें भीड़ नहीं चाहिए। हमें योग्य जो साधक हैं उन्हीं की आवश्यकता है, हमें भीड़ की आवश्यकता कतई नहीं है, ठीक है। तो इतना सा कीजिएगा, अर्जी लगाइएगा। और नौकरी हेतु हमें उपाय बताने हैं, वो उनके लिए हम अर्जी लगाना चाहते हैं, तो आप प्रयास कीजिएगा। देखिए, आपका जो प्रश्न है रमन प्रजापति जी, आपने विष का समन करना है तो आपने महागद घृत लेना होगा, जो कि विष का शमन करना है, ठीक है। और साथ में हम आपको बता दें कि इसको लेना कैसे है, ठीक है, ये विष का समन कैसे करेगा, ये संपूर्ण जो विधि है, तरीका है और जानकारी है, इस नंबर पे संपर्क साध के आप ले सकते हैं। साथ में आपको स्थावर चूर्ण जो है वो आपको लेना होगा, और इसको कितना लेना है, किसके साथ अनुपान करना है, ये भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। आपको कुछ और चीज़ें भी ली जाएंगी इसमें, जो कि एक हम विषनाशक चूर्ण क्या है वो, जो कि आपके संपूर्ण शरीर का विष का नाश करने वाला होगा, जो कि आपके शरीर से विष द्रव्य को निकालने में सहायक होगा। तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा और हमारे आश्रम में आप बात कर लीजिएगा। निश्चिंत ही आपको फल प्राप्त होगा, शुभ फल प्राप्त होंगे आपको, आपके जो रोग हैं वो दूर होंगे, ठीक है। बहुत आशीर्वाद है रमन जी। अभिषेक जी बेटा आपको भी। और गुप्ता के नाम से कौन है, जरा भैया आ जाइएगा सामने, अपना शुभ नाम बता दीजिए, ठीक है। और रमन प्रजापति जी, अभिषेक जी, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो यहाँ से हमारा जो चिकित्सा का कर्म है, अगर आप चाहते हैं, किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं और चाहते हैं कि वो रोग दूर हो जाए, जी बहुत सी चीजें हमने बताया, तो पूर्ण जानकारी के लिए हमने इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और सुनील कुमार जी, मेरी भी क्वेश्चन है गुरुजी। सुनील कुमार जी बोला तो आपको अभी। गुप्ता जी के नाम से कौन है भैया, अपना शुभ नाम बताइएगा। अगर आप कल भी आए थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। अभी होली के बाद ही आ पाएगी, अभी तो समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस समय साधना काल चल रहा है। प्रीतम गुप्ता, अरे नाम तो बता दीजिएगा, हरियाणा से तो हैं आप, या हम बताएं नाम क्या है? गीता गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ये, और हम नाम पूछ रहे हैं, नाम नहीं बता रही हैं। एम आई राइट? आशा कुमारी जी, हर हर महादेव गुरु जी, हर हर महादेव। हमने नाम नहीं, हम पूछ रहे थे तो नाम नहीं बता रहे थे आप, लेकिन जब हमने बोला तो अभी बता रहे हैं आप। अच्छा, आप लोग इतने चतुराई क्यों दिखाते हैं? हमसे कोई चीज छुपी है क्या? चतुराई भरा प्रश्न करेंगे तो हम ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं। हम भोले के भक्त हैं और भोले ही हैं, इसलिए
हमें कभी भी चतुराई दिखाने का प्रयास मत कीजिएगा, अन्यथा हमारे आप लाइव में भी मत आइएगा, क्योंकि ये हम जो यहाँ से सीधा लाइव प्रसारण कर रहे हैं, धन का लालच बिल्कुल भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है। लेकिन किंतु परंतु आप लोग यदि अंश लेश मात्र भी अगर लालच मन में धारण करके हमारे यहाँ से प्रश्न करेंगे लाइव में, और अपने प्रश्न को पाकर आप प्रसन्न हो जाएंगे, तो कितना हमसे पा जाएंगे। ये तो बूंद भर भी नहीं है, हमारे पास तो सागर की गुंजाइश है आपके पास लेने की, लेकिन आप बूंद लेकर ही प्रसन्न हो रहे हो, तो भैया आप ही प्रसन्न होते रहिएगा, ठीक है। ये एक तो आप लोग आधे अंग्रेज बने हुए हो, हाय हेलो प्लीज। जब हम चिकित्सा कर्म कर रहे हूं, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश टू मच, ठीक है, बट जब हम दरबार में हैं तो आप दरबार की भाषा की मर्यादा का पालन कीजिएगा, ठीक है। आप सभी लोग महादेव के दरबार में हैं, ये हाय हेलो प्लीज ये क्या प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कतई मत कीजिएगा, हमें बर्दाश्त नहीं होता है। गीता गुप्ता जी, आपने कल प्रश्न किए थे, तो हमने आपको अर्जी के लिए बोला था, अगर आपके एक से एक प्रश्न एक व्यक्ति से लिया जाता है, उसके बाद अर्जी के माध्यम से आप कई सारे प्रश्न कर सकते हैं और एक व्यक्ति कई सारी अर्जियां लगा सकता है। सोनान मित्तल जी, बाबा जी आपसे मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन यहाँ जब समय होगा तब आपको यहाँ से बताया जाएगा, क्योंकि समय बहुत अल्प रहता है, समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, ठीक है। हाँ, बात आपकी हो सकती है, तो हमने आप सभी से कहा है कि अर्जियाँ आप लगाइएगा, एक व्यक्ति कई सारी अर्जियाँ लगाइएगा, जितनी बार अर्जी लगाएंगे उतनी बार हमसे बात हो सकती है फोन पर, ठीक है। अर्जी कैसे लगानी है, ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, किसी प्रकार का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, महालक्ष्मी यंत्र बनवाना चाहते हैं, अपनी राशि के अनुसार कोई यंत्र बनवाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको कोई रोग हो गया है और अगर आपको कोई रोग हो गया है और उसका निदान चाहते हैं, तो ये नंबर ऊपर दिया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से भी अपनी औषधि मंगा सकते हैं। किसी भी प्रकार का रोग है, चाहे पुरुषों के रोग हों, चाहे महिलाओं के रोग हों, चाहे बात पित्त कफ कोई हो, बीपी थायराइड शुगर हो, माइग्रेन हो, सर्वाइकल हो, फ्रोजन शोल्डर हो, जॉइंट पेन हो, गठिया बाय का दर्द रहता हो, स्लिप डिस्क हो, आपसे बात होना का नंबर, ये नंबर ऊपर दिया हुआ है भाई सुनैना मित्तल जी, ये नंबर ऊपर दिया तो है 7830397561, इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं आप, ठीक है। सैटिका का भी ट्रीटमेंट है, शीघ्र पतन का भी ट्रीटमेंट है। अमन बेटा कहाँ से हो आप, आपका शुभ नाम क्या है, पूरा नाम बताइए, प्रश्न पूर्ण कीजिएगा। सैटिका हो, फ्रोजन शोल्डर हो, सर्वाइकल हो, स्लिप डिस्क हो, वेरिकोज वेन्स हो, कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, डॉक्टर ने घुटने बदलने के लिए बोल दिया हो, नी गैप हो गया हो, काफ मसल्स पेन हो, आपको जॉइंट पेन हो, अर्थराइटिस की समस्या जिसको हमने कहा, चाहे ऑस्टियो हो, चाहे रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो, सर में दर्द रहता है,
आधा सीसी का दर्द जिसको माइग्रेन कहते हैं, माइग्रेन हो गया हो, आपका नाक का मांस बढ़ गया हो जिसको यानी प्रोलैप्स बढ़ गया हो जिसको कहते हैं रोग को साइनस अगर हो गया हो आपको, और आपके कानों में सीटी जैसी आवाज़ आती है, आपको जुकाम सर्दी नज़ला कुछ रह गया हो, बिल्कुल परमानेंट इलाज है भैया। यहाँ से औषधि दी जाती है। अमन बेटा कहाँ से हो, अपना शुभ नाम बताइएगा, ठीक है। और अगर हम कहें कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, पुरुषों की बात करें यानी मेल इनफर्टिलिटी है, या हाँ सब कुछ का, अगर आप कहाँ से हो बेटा अमन, नाम क्यों नहीं बता रहे हो अपना भाई? हाँ, आपको इतने सारे रोग हैं, सciatica भी है, शीघ्र पतन भी है, टिनिटस भी है। मेल इनफर्टिलिटी की बात करें, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, स्पर्म काउंट लो आ रहा है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है। महिलाओं की बात करें तो पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। तो चिकित्सा केंद्र पर संपर्क साध सकते हैं आप आसानी से। सभी प्रकार की औषधि यहाँ से आपको मिल जाएंगी, आपके द्वार तक, आपके दरवाजे तक पहुँच जाएंगी। ऑर्डर कर सकते हैं आप, ठीक है। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। तो पाइल्स जैसी समस्या है, अभी महिलाओं की बात कर लें पहले हम। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज है, और सिस्ट हो गई हैं, मल्टीपल सिस्ट हो गई हैं, फॉलिकल्स हो गए हैं, रसौली गांठें हो गई हैं, फेलिपिन ट्यूब ब्लॉक है, और आप देखिए ये नंबर में बात कर लीजिएगा, रोगी का नाम पूरा डिटेल रोगी के दीजिएगा। ऐसे केवल सियाटिक ट्रीटमेंट की बात आप कर रहे हैं तो पेशेंट का नाम और पेशेंट की डिटेल इत्यादि दीजिएगा, और उसके बाद ये नंबर पे संपर्क साध सकते हैं आप, ठीक है। सियाटिक ठीक हो जाएगा, सियाटिका पेन, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं आसानी से। तो हमने कहा महिलाओं की बात हम कर रहे थे, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो, पीरियड इरेगुलर हो गए हों, और साथ में आपको अगर हम यूँ कहें कि श्वास संबंधी रोग हुए हों, अस्थमा जैसी शिकायत अगर हो गई हो, आपका जल्दी जल्दी श्वास फूल जाता है, जीना चढ़ते हैं श्वास फूल जाता है, थोड़ा सा काम कर लें श्वास फूल जाता है ना। तो आपको लंग्स से रिलेटेड कोई इशू है, हेम कुमार जी हरिओम, हर हर महादेव, सतवीर सिंह जी हर हर महादेव, हर हर महादेव। और आपकी आंखों की दृष्टि कम हो गई है, तो औषधि मंगा सकते हैं। बालों के लिए औषधि मंगा सकते हैं। आपको किडनी से संबंधित रोग हो गए हों, आपको पथरी कहीं हो गया हो, स्टोन हो गया, कैलकुलस जिसको कहते हैं वो हो गया हो कहीं पे भी, ठीक है, मूत्रल इन्फेक्शन लगातार बने हुए हैं आपको, है ना। यूटीआई जिसको कहते हैं अगर वो हो गया हो, मेल फीमेल किसी में भी, पाइल्स जैसी समस्या हो गया हो, फिस्टुला हो गया हो, मस्तिष्क में अगर कोई रोग हो गया तो मस्तिष्क की औषधि ले सकते हैं। किसी को इंसिमेनिया हो गया, माइग्रेन हो गया हो, डिप्रेशन की शिकायत हो तो औषधि ले लीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आयुर्वेद में संपूर्ण निदान होता है, सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सा। किसी को दाद खाद खुजली सोराइसिस जैसी समस्या बनी हुई है, किसी को नाइटफॉल की शिकायत है, किसी प्रकार का भी रोग है, तो आप इस नंबर पे संपर्क साध के औषधि मंगा सकते हैं, और जो सेवाएं यहाँ से दे रहे हैं उन सभी सेवाओं का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दिव्यम योगाश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र, बिसौली, बदायूं, उत्तर प्रदेश। गीता गुप्ता जी, कल आपने हमसे किसी के विषय में प्रश्न पूछा था आपने,
ओवर थिंकिंग की परेशानी रहती है तो खेम राज मीना आप औषधि मंगा लीजिएगा, ओवर थिंकिंग नहीं रहेगी आपको, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड एवरीथिंग क्या करता है, माइंड हमारा ऑल टाइम रनिंग समथिंग, कुछ ना कुछ रन करता ही रहता है और एक के बाद एक चीज जुड़ती चली जाती है, ठीक है। माइंड में ही कल्पनाओं की चेन बनती चली जाती है, उस चेन को तोड़ने का काम आयुर्वेदिक औषधि करती है और पेटेंट मेडिसिन होती है आयुर्वेद में और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा उनसे, ठीक है। और आप आसानी से आप अपने रोग का इलाज कराइएगा, स्वस्थ रहिएगा। हम तो ये चाहते हैं संपूर्ण भारतवर्ष और भारतवर्ष से बाहर जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सभी लोग स्वस्थ रहिएगा। और अगर आपके आसपास घर में भाई बहन परिवार में मित्रों के संबंधी सगे संबंधी कोई भी किसी प्रकार के रोग से ग्रसित है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। हम दूसरों का पुण्य करवाते हैं तो परमपिता परमेश्वर हमारा अच्छा कर देता है। तो अगर बेटा मेडिसिन यहाँ से पूरा पैकेज लिया जाएगा, एक मेडिसिन से काम नहीं चलेगी ओवर थिंकिंग के लिए, ठीक है। पूरी दवाई है जो औषधि यहाँ से हम निर्मित करते हैं वो औषधि लीजिएगा आप, आपको निश्चित ही लाभ होगा और बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अरे भैया सब कुछ हमसे ही पूछ लोगे रमन जी, आप नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा और ये तो देखना पड़ेगा, हम कह रहे हैं सारी डिटेल दे दीजिए उसके बाद बताया जाएगा आपको, ठीक है। मोहित चौहान जी, जय श्री राम गुरु जी। नेम मोहित, फादर नेम रामदिया विलेज, मंडलना, तहसील गोहाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा। 2/9। जॉब कब तक लगेगी? 2/9/95। बेटा कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? मोहित चौहान। चलिए मोहित चौहान जी हमारे साथ बने रहिएगा। बेटा डेट ऑफ बर्थ ठीक बताया आपने। मोहित बेटा कहाँ से हो आप? सोनीपत से। मोहित चौहान जी, बहुत बढ़िया। मोहित बेटा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी राशि में सूर्य नहीं है, आपकी राशि में शनि नहीं है और आपकी राशि में मंगल भी नहीं है। मोहित चौहान बेटा समझ में आ रही बात? बेटा हमारे समक्ष उपस्थित रहिए हमारे साथ शीघ्रता से। मोहित बेटा आपकी जो राशि देख रहे हैं, आपकी राशि में अगर हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं बच्चा,
तो इसमें क्या होता है कि हमें हमारी राशि में सूर्य भी चाहिए, हमें नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी के लिए 1 सेकंड और रुको जरा बस। और अगर हम यूं कहें, 1 मिनट और रुको जरा। हाँ, तो मोहित बेटा ध्यानपूर्वक सुनो। मोहित जी, चलिए एक चीज़ और देख लूँ जरा, एक बार और देख लूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें आपके जीवन में आएँ। तो 9 2 2 2 6 मोहित बेटा समक्ष उपस्थित है हमारे आप, मोहित चौहान। मोहित चौहान बेटा हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे समक्ष जी। तो हम आपसे कह रहे थे कि आपकी जो राशि हम जो देख रहे हैं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, इसमें ना तो आपकी राशि में सूर्य, ना तो आपकी राशि में शनि, और ना तो आपकी राशि में मंगल का लाभ मिल रहा है। ठीक है, इन तीनों का ही लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें इनका लाभ बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि जो इस समय आपने हमें डेट ऑफ बर्थ दी है बेटा, तो इसमें चांसेस कम बनते हैं। और अगर आप गिव अप ना करो, अगर आप प्रयास करो, तो ही ये संभव हो पाएगा कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले तो महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइए। और अर्जी लगाने के लिए, हाँ बेटा यही बता रहे हैं हम आपको, तो ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे बेटा संपर्क साध सकते हैं आप। संपर्क साधने के लिए नंबर ऊपर दिया है, प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच में कॉल किया जाए करना आप, और अपनी डेट ऑफ बर्थ के नाम से महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगानी है बेटा। नौकरी हेतु अर्जी लगानी है, और जैसे ही अर्जी स्वीकार होगी महादेव के श्री चरणों में, वैसे ही आश्रम से ही आपको संपर्क साध लिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि क्या उपाय आपके लिए उचित होगा, जो कि आप करेंगे तो आप सरकारी नौकरी के जो योग हैं उनको आप निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, अगर प्रयास किया जाए तो सब कुछ संभव है। ठीक है, तो अभी जो हम देख रहे हैं इसमें जो योग नहीं बन रहा है, अभी योग बहुत कमजोर है ऐसे समझ लीजिएगा, और हमें प्रबल योग करना है तो उसके लिए उपाय करने होंगे, और उपाय के लिए हमने आपको बता दिया, ये नंबर पे संपर्क बेटा। ठीक है, आशीर्वाद है। रजत सोनी जी, जय श्री राम जी। किसी के कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। जी वही हम कह रहे हैं, नौकरी के लिए आपको वही हम उपाय बताने की तो बात कर रहे हैं, तो अर्जी लगाइएगा। महादेव देखिए, जिनके कार्य नहीं बन रहे हैं, इसमें ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं, लाइव में लगातार आते हैं, रोज प्रतिदिन आते हैं और हर हर महादेव लिखकर आ जाते हैं। यहाँ से केवल
महादेव के दर्शन मात्र से लोगों के कार्य बन रहे हैं। लाइव में हमसे जुड़कर लोगों के काम बन रहे हैं, महादेव से जुड़कर काम बन रहे हैं, और अर्जी लगाएंगे तो उनके काम बन रहे हैं। तो आप अर्जी लगाइएगा महादेव के श्री चरणों में, और आपके जो कार्य में अवरोध आ रहा है वो मार्ग आपके खुलेंगे, और आप सफलता के द्वार हैं वो खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो अर्जी लगाइएगा, और अर्जी के साथ में आपके जो प्रश्न है उनको लिख डालिएगा। जो आपके लिए खास उपाय होंगे, महत्वपूर्ण उपाय होंगे, आपकी जन्म तिथि के अनुसार वो आपको बताए जाएंगे। तो आप उनको कर कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आपको बच्चा बहुत आशीर्वाद है। कल्याणमस्तु। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा, क्योंकि अब समय बहुत तेजी से भाग रहा है। और जिन लोगों के प्रश्न ले लिए हैं उनको बहुत आशीर्वाद, और जिनके प्रश्न नहीं हुए हैं उन सभी से एक ही निवेदन, क्या कि महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा, और प्रातः 7:30 बजे तक आप जो है वेट कीजिएगा। और साथ में आप सभी लोगों को बहुत आशीर्वाद। महादेव सबकी रक्षा करें, सभी का कल्याण हो। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। और आज आंवला एकादशी की पुनः शुभकामनाएं। हमारा दिव्यम योगाश्रम से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। महादेव का पवित्र दरबार अभी लगा हुआ था, तो इसमें आप सभी लोग एस्ट्रोलॉजी के जो भी प्रश्न करना चाह रहे थे उन सब का हमने अभी आज उत्तर दिया। नौकरी हेतु प्रश्न थे, कुछ और संबंधी रोग संबंधी प्रश्न भी हमने यहाँ पढ़े सभी के। तो अगर आप किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, रोग का इलाज कराना चाहते हैं, तो आप संपर्क साध सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारे यहाँ से आश्रम से जो सेवाएं दी जा रही हैं, चाहे वो योग की सेवा हो, एस्ट्रोलॉजी की हो, चाहे चिकित्सा संबंधी हो, चाहे उपाय हो, चाहे धनवर्षा पोटली हो, चाहे हस्तरेखाएं दिखानी हो, कुंडली विश्लेषण करना हो, धनवर्षा पोटली मंगानी हो, लक्ष्मी यंत्र, राहु यंत्र, केतु यंत्र, गुरु यंत्र, मंगल यंत्र, बुद्ध यंत्र, है ना, तो सूर्य यंत्र, ये सब कुछ आप यहाँ से चीज़ें बता कर सकते हो। नहीं भैया, साधक हैं, ब्रह्म को पूजते हैं, कोई तंत्र विद्या नहीं करते हैं यहाँ से, ठीक है। किसी प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया नहीं की जाती है, केवल ब्रह्म की पूजते हैं। महादेव का पवित्र दरबार है, बस इतना सही है, ठीक है। और जो एस्ट्रोलॉजी है, आयुर्वेद है और योग साधना है, बस इन्हीं के साथ जो सेवाएं हम दे सकते हैं वो यहाँ से दी जा रही हैं, ठीक है। सचिन, क्या नाम था आपका? सचिन खटाना गुज्जर जी, कहाँ से हो आप सचिन जी? सचिन बेटा कहाँ से हो आप, शीघ्रता से बता दीजिएगा। सचिन बेटा कहाँ से हो आप, बताइएगा। तो प्रातः 7 बजे यहाँ से जो उपाय बताते हैं, आज हमने आंवला एकादशी पर जो उपाय बताया था, वो आप उपाय आप लोगों ने अगर अभी भी नहीं किया है तो कर सकते हैं। झुंझुनू हरियाणा, राजस्थान से बेटा, ठीक है। अभी तक हमारे आप लोग जो देखते हुए नए साधक जुड़े हैं हमारे साथ, वो शीघ्रता से हमारे
आश्रम का, दिव्य योगाश्रम का एकमात्र चैनल वैद्य विशाल जौहरी, और जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जो कि महादेव का दरबार, पवित्र दरबार लगा हुआ था। इसमें आप सभी लोगों ने लाभ प्राप्त किया, अपनी नौकरी संबंधी प्रश्न किए, विवाह संबंधी प्रश्न किए, और जो भी आपने अपने बाधाओं से मुक्त होने के लिए प्रश्न किए, रोग से संबंधी प्रश्न किए, और इसी प्रकार आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त बने रहिएगा, आनंद पूर्वक बने रहिएगा, सबसे मिलकर रहिएगा, जुड़कर रहिएगा, सहयोग करते रहिएगा, जहाँ पर भी हैं, जितनी आपकी हैसियत है। हाँ, बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। होली पर साधना करनी है, और साधना के लिए आप चाहते हैं कि आपकी साधना प्रबल हो, तो उसके लिए आप निरंतर हमारे साथ। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताइए। अब हमारे अभी समय जाने का है, तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर जाकर आप बहुत कुछ देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो में, लाइव सेशन में और वीडियो में, चाहे मुद्राओं का ज्ञान हो, चाहे योग का ज्ञान हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे वो चिकित्सा संबंधी हो, ये सब कुछ हमारे चैनल पर आप देख सकते हो सचिन बेटा। और आपको जो भी साधना करनी है, उनके भी हमने बहुत सी चीज़ें वैसे बता रखी हैं, और आपको विशेष जानना है तो आप महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाइएगा, और आप अपने जो भी प्रश्न हैं उनको आप उसमें अर्जी में लिख दीजिएगा। और अर्जी कैसे लिखी जाएगी, कैसे भेजनी होगी, ये नंबर ऊपर दिया है, इस नंबर पे प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। आश्रम में आप बात करके आप पता प्राप्त कर सकते हैं और अर्जी भेज दीजिएगा। सभी प्रकार का लाभ आपको प्राप्त करना है तो हमसे जुड़े रहिएगा, और इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफ़ें करते रहिएगा, पीठ पीछे किसी की बुराई मत कीजिएगा, सभी का सहयोग करते रहिएगा, वृक्षों की रक्षा कीजिए, गाय की सेवा कीजिएगा, और नदियों को स्वच्छ बनाइएगा, जहाँ पर भी हैं वहाँ साफ सफाई रखिएगा, और प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास कीजिएगा। सोनू यादव जी, हर हर महादेव। और आप सभी लोग इसी प्रकार से स्वस्थ रहिएगा। और नहीं, अभी जले कटे दिन चल रहे हैं बेटा, इस समय जो साधना का काल चल रहा है तो बेटा देखिए, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, ठीक है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, और सब चीज़ों में समय लगता है। जैसे हमें योग करते हुए ही 26 वर्ष हो जाएंगे बेटा, 26 वर्ष हो गए योग की साधना करते हुए, और अलग अलग साधनाएं होती हैं बेटा, और शॉर्टकट अगर साधना हो रही है तो वो सात्विक साधना नहीं हो सकती। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा, साधना को आपने प्रबल करना है तो उसको समय दीजिएगा, और सात्विक रूप से साधना को सिद्ध कीजिएगा। इतनी जल्दी में, जल्दबाजी में नहीं कोई भी चीज़ करनी है। नहीं, सुनैना मित्तल जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताएंगे तो आपको बता देंगे कि आप के ऊपर कौन से इष्ट देव की आपको पूजा करनी है, और किन की सेवा करने से आपको फल प्राप्त होगा। संजय कुमार जी पूछ रहे हैं, गुरुजी पैसा मैं कितना कमाता हूँ लेकिन बचता नहीं है, तो धन वर्षा पोटली मंगा लीजिएगा यहाँ से, और महालक्ष्मी यंत्र या हमसे बनवा लीजिएगा, और इस प्रकार से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को देखते हुए आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी प्रकार से आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा। आपको बहुत आशीर्वाद, महादेव सबकी रक्षा करें, बाबा सब पर कृपा बना के रखें, और सभी लोग बाबा के श्री चरणों में अपने मस्तक को, दोनों हाथों को जोड़कर नमन कर लीजिएगा। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।